इंग्लिश ग्रामर में जो शुरुआत होती है टेंस की, टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। काल का मतलब होता है समय। टेंस समय के अनुसार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है फ्यूचर टेंस। 3 प्रकार के टेंस हो गए। टेंस माने काल यानी समय, जो पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में हम वर्तमान काल कहते हैं और जो पास्ट टेंस होता है इसे भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल कहते हैं। अब हमें इनको समझना है। वर्तमान काल, वर्तमान काल का मतलब होता है जो समय इस समय चल रहा है, ये वर्तमान काल होता है। भूतकाल जो गुजर गया उसे भूतकाल कहते हैं और भविष्य काल वो समय होता है जो आने वाला समय है। अब इनकी पहचान क्या होती है? वर्तमान काल जो होगा इसके अंत में है, हूं और हो, ये शब्द दिए होते हैं। हूं हो आदि शब्द होते हैं। ये जो होता है इसमें या, ई, ए, ता था, तर, तिथि, ता था या तिथि आदि ये होता है और इसमें हमारा गा, गी और गे होता है। ये हमारे टेंस की पहचान होगी। अब बात आती है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस के 4 भाग होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला होता है इंडेफिनिट टेंस, INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस, TENSE। ये जो हमारा इंडेफिनिट टेंस है, ये इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट के साथ जुड़ेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, पास्ट के साथ जुड़ेगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा और फ्यूचर के साथ जुड़ेगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। दूसरा आता है हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, TENSE। ऐसे ही तीसरा होता है परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट टेंस और चौथा जो होता है वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हमारे 4 प्रकार के टेंस होते हैं जो इनके साथ जुड़ जाते हैं तो कुल मिलाकर के टेंस हो गए 3 गुणा 4 बराबर 12 टेंस होते हैं। ये हमारे टेंस की पहचान है। इनके साथ प्रत्येक टेंस में 3 प्रकार इनके भी होते हैं। अब पहला, दूसरा और तीसरा, ये तो टेंस का स्ट्रक्चर है। पहला होता है इसमें अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है इसका नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस। और तीसरा जो होता है वो होता है इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये हमारा टेंस का स्ट्रक्चर रहा है। इसका मतलब है कि टेंस माने काल, इसका मतलब समय होता है। ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं जिसकी पहचान है, हूं, हो आदि होती है। पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं, इसकी वाक्यों के अंत में या, ई, ए, ता, था, तिथि आदि शब्द होते हैं। फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल कहते हैं जिसके अंत में गा, गी, गे आता है। अब हमने बताया कि 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं
चार भाग जो हम यहाँ पे लिख दिए हैं हमने, चारों भाग। पहला है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा है परफेक्ट टेंस और चौथा है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये चारों इनके भाग हो गए, तो कुल मिलाकर 3 गुणा 4 बराबर 12। और प्रत्येक इसके 3 होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बाकी में केवल किसी कथन का बोध हो वो स्वीकारात्मक कहलाता है, सकारात्मक। वाक्य में जब किसी बात के लिए मना किया जाए वो नकारात्मक कहलाता है, नेगेटिव सेंटेंस। किसी प्रश्न का बोध होता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये हमारे टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। यहीं से टेंस का मूल आधार है। इस स्ट्रक्चर को, टेंस को पढ़ने के लिए ये स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। एक दूसरी चीज याद करने के लिए, हम मान लें कि ये हमारे दादाजी हैं। दादाजी के 3 लड़के हैं। पहले लड़के का नाम प्रेजेंट, दूसरे का पास्ट, तीसरे का फ्यूचर है। प्रत्येक के 4 लड़के हैं और फिर उनकी 3। ये भी एक स्ट्रक्चर कहानी के तौर पर हम समझ सकते हैं। धन्यवाद।